कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने गौ माता के द्वारा जो मनुष्य बालक के रूप में श्री गोकर्ण जी उत्पन्न हुए थे, जिनके कान तो गौ के समान हैं और शरीर मनुष्य के समान है, ऐसे श्री गोकर्ण जी के द्वारा 2 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी की सार रूप से कथा कही गई है। और गोकर्ण जी का वो उपदेश जो कि आत्मदेव जी को पहले जब संत के द्वारा समझाया गया था कि तुम इस व्यर्थ के मोह का त्याग करो और भजन में लग जाओ, तो नहीं समझ में आया था। लेकिन वही बात आज जब अपने पुत्र धुंधुकारी के द्वारा जब अत्यंत कटु वचन के द्वारा मर्मस्थल भिद गया है, तब आज गोकर्ण जी के शब्द इनके हृदय पट पर लगे हैं जाकर, और वो ज्ञान एक ही बार में इनको उतर गया है। वो बड़ी ही सुंदर कथा को आप लोग श्रवण करिए। श्री आत्मदेव जी जब फूट फूट कर रोने लगे थे और उस समय कहने लगे थे, को तिष्ठामि को गच्छामि को मैं दुखम विपोहेत, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, कौन मेरे दुखों का नाश करेगा, मेरा ऐसा दुष्कर्मी पुत्र हुआ, इससे तो पुत्र ना होता वही अच्छा था। जब इस प्रकार से विलाप कर रहे थे, एकांत में बैठकर रो रहे थे, तो उसी समय श्री गोकर्ण जी आए थे। और गोकर्ण जी ने बताया है कि ये संसार तो असार है, जो हर पल सरक रहा है, मृत्यु की ओर सरक सरक के जा रहा है, उसी को संसार कहते हैं। ऐसे संसार का, ऐसे धन का, ऐसे पुत्र का क्यों मोह करते हैं? आप तो श्री हरि का भजन करिए। तो हाथ जोड़कर जिस प्रकार से देवोती माता कपिल भगवान की शरण में गई थी गुरु भाव से, उसी प्रकार आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ करके और अपने पुत्र भाव से नहीं, गोकर्ण जी को गुरु भाव से जब प्रश्न किया है कि आप कृपा करके मुझे दिव्य ज्ञान का उपदेश करिए, तो गोकर्ण जी बड़ी सुंदर 2 श्लोकों में गोकर्ण भागवत का उपदेश करते हैं। और गोकर्ण जी कहते हैं कि देहे सीमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। बड़ा सुंदर गोकर्ण जी कह रहे हैं कि देहे सीमांस रुद्र, ये तो हड्डी मांस और रुद्र से यानी खून से बना हुआ एक शरीर है, और इस शरीर में मैं और मेरा का भाव रखना, ये मेरा है और ये मैं हूँ, इस प्रकार से व्यर्थ की झूठी बातों में पड़े रहना जीवन को व्यर्थ करने के समान है। इसलिए हे पिताजी, आप कृपा करके इस शरीर के मोह का त्याग करिए और श्री हरि के भजन में वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आप देखिए कि ये संसार सरक रहा है, ये संसार पल पल मृत्यु की ओर जा रहा है, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। इसलिए इस प्रकार से संसार से विरक्त होकर और श्री हरि के भजन में लग जाइए। दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी कह रहे हैं कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। यहाँ पे गोकर्ण जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, 2 बातें कही कि धर्मं भजस्व, धर्म का पालन करिए, त्यजे लोक धर्मान, लेकिन लोक धर्म का त्याग कर दीजिए। जो संसार में लौकिक धर्म है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार के अनुष्ठान, ये सारे धर्मों का आप त्याग कर दीजिए। क्योंकि यही बात भगवान ने गीता में अर्जुन को कही है, क्योंकि गीता भगवान का वचनामृत है, भगवान की वचन है साक्षात। तो भगवान ने भी अर्जुन को यही बात गीता में समझाई है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने भी ये कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम इस संसार के कि तुम इसको मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ये तुम्हारा भाई है, बंधु है, ये तुम्हारे पितामह, इस प्रकार की मिथ्या बुद्धि का त्याग। गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सब धर्मों का त्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जा।
मैं हर प्रकार के पापों से तुझे मुक्ति दूंगा और मेरी भक्ति तुझे प्राप्त होगी। यही बात गोकर्ण जी ने कही है कि धर्मम भजस्व सततम त्यजे लोक धर्मा। और फिर कह रहे हैं सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। साधु की, संतों की सेवा करिए, क्योंकि गौ माता के पुत्र है ना। तो आप विचार करिए कि इस संसार में सबसे बड़ा साधु संत कौन है। मेरी दृष्टि में तो केवल एक गौ माता ही है जिन्हें आप सच्चा संत कह सकते हैं। जिस प्रकार का संत का स्वभाव होता है मधुकरी करने का, भिक्षा मांगने का, और मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई संत गाली नहीं देते, वहाँ से चलकर दूसरे द्वार पर चले जाए। इसी प्रकार से गौ माता भी हमारे द्वार पर आती हैं। हम प्रेम से उनको घी लगी हुई और गुड़ लगाकर रोटी खिला दें, प्रेम से पा लेती हैं। यदि नहीं दें, कभी हम बाहर गए हैं, कहीं नहीं हैं, तो भी गौ माता गाली दे के नहीं जाती, प्रसन्न होकर वहाँ से चली जाती। ऐसा ही स्वभाव संतों का है। तो संत, सबसे बड़ा संत यदि पृथ्वी पर कोई है तो वो इस समय गौ माता है, साक्षात है, और साक्षात दूसरे रूप से भगवान की भी भगवान। ऐसी गौ माता की आप सेवा करिए। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। और गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिता आत्मदेव जी से इस प्रकार से भजन करते हुए और मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में, और आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, ये आशीर्वाद भी दिया है। तो इधर अब आत्मदेव जी वन की ओर चल पड़े हैं, और आत्मदेव जी की आयु 60 वर्ष की हो गई है, लेकिन बुद्धि में पूर्ण दृढ़ता है, और उसके कारण आत्मदेव जी ने थोड़े ही समय में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते और भगवान श्री कृष्ण को साक्षात प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से गोकर्ण जी के द्वारा और अपने पिता को दिव्य ज्ञान का उपदेश हुआ है और आत्मदेव जी को भगवत प्राप्ति हुई है। अब आगे की कथा को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।